लीजिए ये आ गए। नमस्ते सेठ जी। बैठिए। किससे मिलना है? मुझसे मिलने बुलाया है। मेरा नाम सुरेंद्र है, कमिश्नर साहब का पीए हूँ मैं। अच्छा, कमिश्नर साहब लड़की की शादी बड़े पैमाने पर कर रहे हैं और इस काम को मैं हैंडल कर रहा हूँ। पैसे की कोई कमी नहीं। वो कमिश्नर थोड़ा सनकी है और उसका परिवार पागलों से भरा पड़ा है। उन्हें लूटोगे तुम और मदद मैं करूंगा। और वो कैसे? शादी का हॉल 10 लाख रुपए का है। 20 लाख कोट करोगे तो प्रॉफिट में तुम्हारा 50, मेरा 50। खाने की प्लेट 2000 रुपए की है। 4 बताओगे तो तुम्हारा 50, मेरा 50। फ्लावर डेकोरेशन 5 लाख का है। 10 बताओगे तुम्हारा 50, मेरा 50। लेडीज संगीत में कोई बार डांसर नाचेगी, 10 लाख देंगे, 25 बताएंगे, तुम्हारा 50, मेरा 50। क्या कहते हो? चप्पल उतार के मारूंगा। खड़े हो जा। कमिश्नर से भी कमीशन लेगा? कैसा अजीब क्रिमिनल है बे तू। येड़े, शादी किसे कहते हैं ये पता है तुझे? शादी की खुशियां सीढ़ी पर नहीं, दिल में छपती हैं। मंडप का मतलब है देवता का मंदिर, समझा? और शादी का खाना इतना अच्छा क्यों होता है ये पता है तुझे? ताकि लोग मन से खाएं और वर वधू को आशीर्वाद दें। और कमीने तू इसमें भी कमीशन लेगा? मैं तुझे गालियां दे रहा हूं और तू हंसे जा रहा है। क्यों बे? संगीत में बार डांसर को नचाएगा तू? अबे ये शादी है या मुंबई का कोई डांस बार? ओ सेठ जी, कमिश्नर को फोन लगाइए, इस कमीने की रिपोर्ट करता हूँ मैं। इसकी जरूरत नहीं, यही कमिश्नर है। आप कमिश्नर हैं? सर सॉरी सर, गलती हो गई। गलती नहीं की तुमने, इंसान अच्छे हो, मुझे खुशी हुई। हीरालाल जी, आपका रिकमेंडेशन अच्छा है। आई अप्रिशिएट यू। मैरिज कॉन्ट्रैक्ट इसे ही दे दो। थैंक यू सर। और सुनो, मैं कमिश्नर हूँ इसलिए डरना नहीं। सर्विस अच्छे से करोगे तो नाम कमाओगे। करूंगा सर। बाकी की डिटेल्स सेठ जी बता देंगे। ओके सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। चलता हूँ। फिर आइएगा। धन्यवाद सेठ जी। देखो राम, तुम और तुम्हारी माँ पर भरोसा करता हूँ, इसलिए मैंने रिस्क लिया है। शादी में कुछ गड़बड़ ना हो। ये शादी होने ही नहीं देंगे। मेरा मतलब मामूली शादी नहीं करवाएंगे, बहुत जबरदस्त होगी। आइए भाई साहब, आइए। बहुत बहुत मुबारक हो समधी जी, आपके घर शादी की खुशी में। बेटा, ये किसकी करतूत है? ये सारा खेल तमाशा इसी लड़के का है। नाम है रामराज, वेडिंग नमस्ते प्लानर। चाचा। शादी में अभी 10 दिन बाकी हैं, अभी से हड़कंप बचा दिया। अरे कमिश्नर के घर शादी है, A1 होनी चाहिए। वैसे आपने अभी देखा क्या है? पिटारा तो आगे खुलेगा। अरे यही दूल्हा है क्या? जबरदस्त है भाई। अरे अंदर 6 पैक छिपा के रखा है चाचा, पता नहीं और क्या क्या छिपाया होगा। अरे गुस्सा क्यों होते हो यार, ये तो मजाक था। शादी में मजाक चलता है, क्यों चाचा? करेक्ट। अंदर चलकर बात करते हैं। इस सडन मीटिंग की सिचुएशन ये है कि मेरे गुरु श्री संपूर्ण आनंद स्वामी जी ने दूल्हे राजा की कुंडली में मेजर डिफेक्ट डिटेक्ट किया है। बॉडी के डिफेक्ट के लिए मेडिसिन होती है, कुंडली के डिफेक्ट के लिए क्या करूं? समाधान है वाटर। जनरल वाटर या मिनरल वाटर? मूर्ख बालक, जनरल मिनरल नहीं, ईश्वर ने अर्थ पर कई पवित्र रिवर्स भेजी हैं जिनका वाटर इस कलश में कलेक्टेड है। वधु नॉर्थ में खड़ी होगी और वर साउथ में खड़ा होगा। और हम सब ईस्ट में खड़े होकर ढोल बजाएंगे क्या? नो, तुलसी की लीफ इस पवित्र वाटर में डालकर अभिषेक करेंगे। अब ये तुलसी की पत्ती मैं कहाँ से लाऊंगा भाई? अरे इसमें क्या प्रॉब्लम है चाचा? मार्केट से खरीद लीजिए, लोगों के घर में भी मिल जाएगी। क्यों पंडित जी? एग्जैक्टली। तो शीघ्रातिशीघ्र वधु को कॉल कीजिए। बेटा जानके, शुक्लांबरम धरम देवम शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्याये। कलश इनके हैंड में दे दीजिए। याद रहे, होम पहुंचने से पहले ये कलश ना तो छलके और ना गिरे। गिर गया तो इनका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा। अरे तू मूर्ख है पंडित। क्यों? ज्यादा उपदेश मत दे। ये कोई बच्चा है जो गिरा देगा? जब गुरुजी ने मुहूर्त निकाला है तो इसका नाम कौन होगा? अरे सच ही तो है, ऑलरेडी चाचा की जान निकल गई है। गुस्से से देखेंगे तो कंप्लीट खत्म। इन्होंने पंडित जी की बात दिल पे ले ली ना। ये सही कह रहा है भैया। हाँ। मैंने गलती से अपना हाथ ऐसे। इस शादी में कस्टमर की तरह मैं आपसे बिजनेस करने नहीं आई हूँ। ये फंक्शन भी मेरा अपना ही है। सारी जिम्मेदारियाँ मेरे बेटे पर छोड़कर आप शादी का मजा लीजिए। थैंक यू वेरी मच। शादी में काम करने वाले इनके स्टाफ के रहने के लिए पास ही में एक घर दे दिया है। और ये है मेरी जानकी, इसी की शादी है। राम की माँ है ये। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, हमेशा खुश रहो। अरे राम, तू कब ऐसी सुंदर बहू घर लेकर आएगा? माँ अगर आपको ये पसंद है तो इसी को घर ले चलते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, शादी में मजाक चलते रहता है। तुम्हारा गेम प्लान देख के तो यकीन हो गया कि काम बन जाएगा, पर शुरुआत करने के लिए गेंद तुम्हारे हाथ में ही नहीं है। जैसे ही मैदान में पहुँचेंगे गेंद मेरे हाथ में आ जाएगी। अरे वो सब हो जाएगा।
अब कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। अरे ये क्या हो रहा है भांजे? तुम तो दुल्हन के साथ ही। अरे मामा पैनिक मत हो, हम यहाँ शादी कराने नहीं शादी रोकने आए हैं। क्या कह रहे हो भांजे? समझिए ना, शादी को तोड़कर जानकी को बहू बनाकर घर ले जाएंगे। किसे कहाँ ले जाएंगे? वो क्या कि ले जाने का मतलब है कि शादी में दुल्हन को मंडप में कैसे ले जाएंगे सब। अरे ये नौटंकी छोड़ और ओवर एक्टिंग मत कर। ये क्या रामराज, इंडिया आके तुम हमारे घर पे भी घुसे और जो दिमाग के सन की है उन्हें भी टोपी पहनाकर शादी का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तुम्हारे प्लान के बारे में ये भी जानते हैं? हाँ जानते हैं, ये हमारी पार्टी में है। कैसी पार्टी? संगीत पार्टी। संगीत पार्टी के लिए डिस्कस कर रहे हैं, चाहो तो पार्टिसिपेट कर सकती हो। इसके लिए इतना डिस्कशन क्यों अंकल? ये प्लान के बारे में तो सब लोग जानते हैं। ये भी जानती है? सब जानती है, ये भी हमारी पार्टी में है। ओह वेरी गुड। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? आइए आइए, आप तो सब जानती हैं, वही प्लान हम डिस्कस कर रहे थे। बता ना, हम इनकी बेटी को कैसे ले जाएंगे? मेरी बेटी को कहाँ लेकर जाने की बात हो रही है? घबराइए मत आंटी, हम तो दुल्हन को सजाकर मैरिज हॉल तक कैसे ले जाएंगे उसकी अच्छा, बात कर रहे थे। ये नहीं जानती क्या? क्या जानना है? हाँ, हम शादी में कैसे जाएंगे वो जानना है। ओह। मामा जी, हमने इसी के तो पैसे लिए हैं और आप इन्हीं से पूछ रहे हैं। आपको तो और कितने सारे काम होंगे, है ना? बिल्कुल सही कहा बेटा। जानकी, हाँ? बनारस से साड़ियाँ आ गई हैं। चलो हाँ, नीचे हाँ, देखो। जाइए, जाइए। जानकी, जल्दी आओ। मैं अभी आया। मामा जी, आज आपके मुंह खोलने से मेरी पोल खुल जाती। पहेलियां मत बुझाओ, नेताओं की तरह समझ में नहीं आता कि कौन किसकी पार्टी में है। कोई लिस्ट है? मैं याद कर लूं। हाँ तो राज साहब, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? हमारे नेक्स्ट स्टेप में शिकार करने के लिए एक बकरा चाहिए। बकरा चाहिए? यस सर, प्लान के मुताबिक मैं घर में घुस गया हूँ। शादी को रोकने के लिए और आदेश को ट्रैप करने के लिए मुझे एक बकरा चाहिए। समझ गया, पर कौन होगा ये बकरा? तुम आदमी हो या बकरा? तुमसे करीम को पकड़ने के लिए कहा था और तुम उसके लड़के को पकड़ कर ले आए। वो तो अंडरग्राउंड हो गया है, उसको बाहर निकालने के लिए उसके बच्चे को बकरा बनाया। पर किस चार्ज में? सेकंड क्लास के बच्चे पर हम क्या मर्डर केस चलाएंगे? नालायक हो तुम। छी! माँ, भैया। क्या भैया भैया? खाना तो ये आदमी ठूस ठूस के खाता है, पर दिमाग में भूसा पहुंचता है। चुल्लू भर पानी में जाके डूब मरो। छी छी, इसको खाना नहीं भूसा चाहिए। ऐसे आदमी से तुम्हें प्यार कैसे हो गया? दिमाग ही नहीं है इसको। ढोलक है, नगाड़ा है, तबला है, इसको तो हर समय बजाते रहना चाहिए। भांजे, कहीं आत्महत्या न कर ले। अरे उल्लू के पट्टे, मैं आदमी हूँ इसलिए अंगूर का रस सड़ा के पीता हूँ। तू राक्षस है जो रोज मेरा सड़ा हुआ खून पीता है, डेली मुझे भजिए की तरह तल के खाता है। अगर भगवान है तो मेरा भी दिन आएगा। खटमल बन के तेरे बिस्तर में घुसूंगा, तेरा खून चूसूंगा। यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम प्रोजेक्ट है। मामा जी, इस बकरे के ड्रीम प्रोजेक्ट को हम टेक ओवर करते हैं। फॉलो मी। पीछे हटो, पीछे हटो। ये क्यों लेकर आए? शादी होने तक इसे लाने से मना किया था ना, फिर भी ले आए। मैंने सोचा। अरे क्या सोचा? अगर कोई देख लेगा तो मुसीबत होगी। ये क्या हो रहा है यहाँ? जादू टोना कर रहे हो क्या? ये लाइटिंग क्यों है? और ये मैं कुर्सी? हाथ जोड़ता हूँ, चिल्लाइए मत। ये कुर्सी नहीं है, ड्रीम मशीन है। वॉशिंग मशीन सुना था, टाइम मशीन सुना था, ड्रीम मशीन क्या है? अरे सपनों को सच करने के लिए किसी साइंटिस्ट ने एक मशीन बनाई थी, वही है ये ड्रीम मशीन। वो क्या है ना चाचा, हर आदमी की लाइफ में एक विलन जरूर होता है जो हमें बहुत तंग करता है और हम बस उसे झेलते हैं, और इसी सप्रेशन से डिप्रेशन हो जाता है और इसी वजह से टेंशन होता है। थॉट्स में इरिटेशन होती है, पेट में वाइब्रेशन होती है, हार्ट ब्लॉक हो जाता है, माइंड स्टक हो जाता है और आदमी का खेल खत्म। उसके बाद क्या बॉडी को उठा के गटर में फेंक दो? क्यों भाई? हाँ सही है। इसीलिए जब ज्यादा लोग मरने लगे तो अमेरिका ने खोज शुरू की और ये मशीन बन गई। अरे उसके इंटरनेशनल प्रमोशन के लिए उन्होंने इंग्लिश में फिल्म भी बनाई थी। हिंदी वर्जन का क्या नाम था? इंद्रजाल था। हाँ करेक्ट। उसी आइडिया को चाइनीज लोगों ने कॉपी किया और ये मशीन बनाई। मेरे चाइना में किए इवेंट मैनेजमेंट से खुश होकर ये प्रेजेंट डेली। इस मशीन के जरिए जो लोग हम पर रियल लाइफ में टॉर्चर करते हैं ना, सपनों में उनका बैंड बजाकर हमें सुकून मिलता है। इससे बॉडी फिट होती है और लाइफ खुश रहती है। समझ गए ना? बात समझ में आ गई। इफ यू डोंट माइंड, मैं कुर्सी पर बैठकर सपनों में जाना चाहता आप हूँ। जाकर क्या करेंगे? हर आदमी की दुख भरी कहानी है। साले साहब इतना डांटते हैं कि मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। अरे रे, आपकी हालत बहुत खराब है। इसलिए मुझे भी अपने क्लब में जोड़ लो ना प्लीज। ठीक है, लेकिन इसमें कुछ शर्तें हैं। वो क्या है? जब आप सपने में घुसते हैं तो रियल लाइफ कैरेक्टर भी वहाँ आते हैं। आप उनसे मत बताइए कि आप सपने में हैं। बताया तो? सपने में ही टपक जाएंगे। इसीलिए अगर सपने की कोई भी बात बतानी है तो क्लब के मेंबर्स को बताइए।
एक और जरूरी बात, सपने में बिताए 10 मिनट असली जिंदगी के 10 दिनों के बराबर हैं। अगर मैं वापस आना चाहूँ तो? आंख बंद करके बस गाना गाना है। मुझे मंजूर है। मुझे भी सपनों की दुनिया में ले चलो प्लीज। ओके चाचा, सपने में सबको गालियां देना। हाँ, ऑल द बेस्ट, सेफ जर्नी। क्लोज योर आईज, कॉन्सेंट्रेट, रिलैक्स। ओ जी सुनो, जिम की घंटी बज गई। हे भगवान, रात भर दारू पिएगा, दिन भर भैया की गाली खाएगा। बेशरम, पता नहीं कब इसे अकल आएगी। ये जिम जा रही है, ये उसी की घंटी है क्या? हर चीज तो पहले जैसी है, पर रामराज ने कहा था कि ये सपना है। मिस्टर प्रेम प्रताप सिंह। स्वागतम, सुस्वागतम। आप तो चौधरी, जस्टिस चौधरी। अरे राम, तुम हो? तुम तो हितेंद्र जैसी एक्टिंग कर रहे हो। अभी तुमने देखा ही क्या है, मैं तो उनसे भी अच्छी एक्टिंग कर लेता हूँ। आगे और आगे, उससे भी आगे देखो तो समझोगे। वो तो ठीक है, पर ये सब क्या है? रंगीन सपना। आप इस वक्त सपना देख रहे हैं। ये आपका टेक्निकलर सपना है और हम आपसे मिलने आए हैं। ये क्या है? अगर ये सपना है तो यहाँ भी मेरा साला कुत्ते की तरह भौंक क्यों रहा है? पागल हो तुम, इस सपने में क्यों आए हो? ताकि रियल लाइफ में लोगों से बदला ले सके, यही ना? और इसका विलन? पता है, इसका साला जयकृष्ण शर्मा। वो तुम्हें चुनौती दे रहा है, क्या करोगे बताओ? काका समझ गया, मैं इसका जरूर बदला लूंगा। यही मेरी इच्छा है, मकसद है, ड्रीम है, ड्रीम।